जय मसीह की मेरे मसीह में भाई और बहनों। आज हम क्रिसमस पर चर्चा करते हैं, कारण 2025 का क्रिसमस अब बेहद करीब है। और भाई और बहनों, आज का विषय रहेगा, क्या संता क्लॉस क्रिसमस ट्री और तारों को सजाना क्रिसमस का हिस्सा है। इन विषयों पर आज हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरुआत करते हैं। जिस तरह भाई और बहनों, हम जब क्रिसमस कहते ही हमारे जहन में सांता क्लॉस, क्रिसमस ट्री और चमकता हुआ तारा हमारे नजरों के सामने आ जाते हैं। और आज तक हम में से ज्यादातर लोगों ने क्रिसमस को इसी तरह से देखा ही होगा। लेकिन भाई और बहनों, क्या वास्तव में बिना सांता क्लॉस, क्रिसमस ट्री और तारों के क्रिसमस को हम मनाया जा सकते हैं? इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके पीछे के तथ्यों को भी समझने के लिए प्रयास करेंगे। जैसे कि सबसे पहले, क्या सांता क्लॉस बाइबल में पाई जाती है? इसका जवाब है नहीं। सांता क्लॉस बाइबल में नहीं है। सांता क्लॉस की कहानी तो बनी है पुराने समय के एक दयालु ईसाई संता निकोलस से, यूरोप की लोक कथाओं से और आधुनिक पश्चिमी संस्कृति से। बाइबल में कहीं भी संता का नाम नहीं है। यह एक सांस्कृतिक परंपरा है, ईसाई सिखावट नहीं। उसी तरह भाई और बहनों, क्रिसमस ट्री, क्या क्रिसमस ट्री बाइबल में पाई जाती है? बिल्कुल नहीं। बाइबल में क्रिसमस ट्री के विषय में कहीं नहीं बताई गई है। क्रिसमस ट्री की परंपरा कहाँ से आई? पुराने जमाने में यूरोप में सदाबहार पेड़ों को जीवन का प्रतीक मानकर और इसी प्रकार आगे जाके इसे सजावट के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। कुछ लोग यिर्मयाह 10 के 2 से लेकर 4 पद का गलत अर्थ निकालते हैं और कहते हैं कि यह क्रिसमस ट्री के विषय में है, लेकिन वह हिस्सा मूर्ति पूजा के विषय में है, सजावट के विषय में नहीं। हमें इन बातों को भी स्पष्ट होना होगा कि आज के समय में हम पेड़ों को आराधना नहीं किया करते हैं, इसलिए ये गलत नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, क्या क्रिसमस को मनाने के लिए सेंटा और ट्री का होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ परंपराएं हैं। ईसाइयों के लिए क्रिसमस का असली केंद्र है यीशु मसीह का पैदा होना। तो फिर भाई और बहनों, क्या ईसाई संता और ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं, अगर मन में कोई गलतफहमी ना हो। यह केवल सजावट और मजे के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं अगर प्रभु यीशु पर ध्यान बना रहे। इन चीजों की आराधना न करें। बच्चों को सही सच्चाई समझाई जाए। सांता क्लॉस को यीशु की जगह न दिया जाए, क्योंकि भाई और बहनों, बहुत से समय में ईसाइयों का यह मानना है कि ये जो क्रिसमस ट्री होती है, ये जीवन का प्रतीक होती है, और ये जो तारे होते हैं, बेथलेहम के तारे के याद में इसे देखी जाती है, और जो रोशनी होती है, ये प्रतीक होता है यीशु जगत का ज्योति है। और उसी तरह इसमें जो उपहार आती है, ये होती है परमेश्वर का महान उपहार, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। तो भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हुए बिल्कुल विस्तार से सांता क्लॉस को बिल्कुल सरल और स्पष्ट विवरण को समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे उसकी शुरुआत भारत तक कैसे पहुंचा और ईसाई विश्वास पर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव को। जैसे कि भाई और बहनों, सांता क्लॉस की शुरुआत कैसे हुई थी? सांता क्लॉस की कहानी लगभग 1700 साल पहले इसकी शुरुआत होती है संत निकोलस से। वे 4वीं सदी के एक ईसाई बिशप थे, आज के तुर्की क्षेत्र से। वे बहुत दयालु, गरीबों की मदद करने वाले और बच्चों को गुप्त रूप से उपहार देने वाले व्यक्ति थे। उनकी इसी उपहार देने की आदत की कहानियां फैलने लगी और फिर इसे लेकर पूरे पश्चिम में बदलाव होती है। जैसे सदियों बाद पश्चिमी देशों में उनके विषय में कई लोक कथाएं प्रचलित होती है। जैसे कि कहीं उन्हें लाल कपड़ा पहनाया गया और कहीं उन्हें मोटा और दाढ़ी वाला दिखाया गया। कहीं कहा गया कि वे रात में बच्चे के लिए उपहार छोड़ते हैं। और इस तरह भाई और बहनों, आज के समय में यानी कि अमेरिका की आधुनिक संत, जो कि 1800 से लेके 1900 के बीच अमेरिका में सांता क्लॉस की आधुनिक छवि बनी। जैसे कि लाल कपड़े में, सफेद दाढ़ी, हिरन वाली स्लेज,
हो 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 वाली हंसी, बड़े से झोले में उपहार। तो इस तरह भाइयों और बहनों, ये छवि बाइबल से नहीं बल्कि संस्कृति और कहानियों से बनी। आगे भाइयों और बहनों, हम ये भी समझने के लिए प्रयास करते हैं कि सांता क्लॉज के ईसाई विश्वासियों पर एक अच्छा प्रभाव भी पड़ा है। जैसे कि भाइयों और बहनों, बच्चों को खुशी और उत्साह मिलती है, क्रिसमस में मजेदार माहौल बनता है, चर्च में कार्यक्रम आकर्षित लगते हैं। दूसरा, दान और उदारता की याद दिलाता है। सांता क्लॉज की असली कहानी यानी कि सेंट निकोलस हमें सिखाती है कि जरूरतमंद की मदद हमें करनी चाहिए। तीसरा, गैर ईसाई लोग क्रिसमस के विषय में जानने लगते हैं। सांता क्लॉज के कारण कई लोग पहली बार क्रिसमस मनाने आया करते हैं, जहां उन्हें प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनने का अवसर मिलता है। लेकिन भाइयों और बहनों, इसी के साथ सांता क्लॉज के ईसाई विश्वासियों पर बुरे प्रभाव भी पड़ती है। हमें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि ध्यान यीशु से हटकर सांता क्लॉज पर चली जाती है। कई बच्चों को लगता है कि क्रिसमस सांता क्लॉज का जन्मदिन है। यह ईसाई संदेश को कमजोर कर देती है। दूसरा, बच्चों पर झूठी कहानी सिखाए जाने का खतरा। कुछ माता पिता सांता क्लॉज को असली बताकर बच्चे में भ्रम पैदा करते हैं। तीसरा, भौतिकवाद बढ़ता है, जैसे उपहार, खरीदारी और दिखावा से त्योहार का आध्यात्मिक अर्थ कम हो सकती है। और ये बहुत ही गंभीर विषय है भाई और बहनों। साथ ही भाई और बहनों, गैर ईसाई लोग गलतफहमी फैलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सांता क्लॉज और क्रिसमस एक खेल तमाशा मात्र है, जिससे असली संदेश यानी कि यीशु मसीह के विषय में लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। भाई और बहनों, इसका सरल निष्कर्ष मैं यही कहना चाहता हूं कि सांता क्लॉज बाइबल से नहीं आया, यह एक सांस्कृतिक परंपरा है। इसकी शुरुआत एक अच्छे दयालु ईसाई बिशप से शुरू हुई थी। भारत में ये ब्रिटिश और मिशन स्कूलों और मीडियाओं के कारण यहाँ पर फैल गया। इसका अच्छा असर खुशी, उदारता, बच्चों का आकर्षण, लेकिन इसका बुरा असर भी है, जैसे मैंने बताया, ध्यान यीशु मसीह से हटना, भौतिक बात जो बहुत ही गंभीर विषय हैं, और भ्रम इत्यादि फैलाना। अंततः भाई और बहनों, अगर हम सांता क्लॉज को सिर्फ मजाक, सजावट की चीज समझे और केंद्र में यीशु रखे तो कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। उसी तरह भाई और बहनों, क्रिसमस ट्री का छोटा और स्पष्ट विवरण हम आपके सामने रखना चाहेंगे। उसकी शुरुआत भारत तक कैसे पहुंचा और ईसाई विश्वास पर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव। क्रिसमस ट्री की शुरुआत कैसे हुई? क्रिसमस ट्री का बाइबल से सीधा संबंध नहीं है। इसकी शुरुआत इतिहास और संस्कृति से हुई। यह एक पुराने यूरोप की परंपरा थी, यानी कि पश्चिमी देश के लोग सर्दियों में सदाबहार पेड़ घर पे रखते थे, क्योंकि यह जीवन का प्रतीक था, और ठंडी सर्दियों में हरा पेड़ उम्मीद का चिन्ह मानी जाती थी। उसी तरह आगे जाके 1500 शताब्दी में जर्मनी में क्रिसमस ट्री का प्रचलन बढ़ी। जर्मनी के ईसाइयों ने इस पेड़ को क्रिसमस के समय सजाना शुरू किया। इसमें दिए, सेब, तारे और छोटे उपहार लगाए जाते थे। इसे क्रिसमस ट्री भी कहा गया। धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये चलन फैलता गया। ये परंपरा जर्मन ईसाइयों के द्वारा यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका तक पहुंची। फिर यह क्रिसमस डेकोरेशन का मुख्य हिस्सा बन गई। अब भाइयों और बहनों, ईसाई विश्वास पर क्रिसमस ट्री के कुछ अच्छे प्रभाव, इस पर हम चर्चा कर। प्रभु यीशु मसीह को जगत की ज्योति के रूप में याद दिलाते हैं, जिससे पेड़ पर लगी रोशनी हमें याद दिलाती है कि प्रभु यीशु मसीह अंधकार में प्रकाश बनकर आए। चर्च और घर में उत्साह और खुशी लाती है। क्रिसमस का माहौल सुंदर और स्वागतपूर्ण बनता है। गैर ईसाई लोगों को चर्च की ओर आकर्षित करती है। सजावट देखकर लोग चर्च आते हैं, जहां वे प्रभु यीशु मसीह के विषय में उन्हें सुनने का अवसर मिलती है। सदाबहार पेड़ अनंत जीवन का प्रतीक बन जाती है। कई ईसाई इसे इस रूप में समझने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, क्रिसमस ट्री के क्रिश्चियन विश्वास पर बुरे प्रभाव भी पड़ सकती है, जैसे कि ध्यान सजावट पर ज्यादा और प्रभु यीशु मसीह पर कम। कई बार लोग
असली कारण यानी कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें भूलकर सिर्फ पेड़ और सजावट पर ध्यान दिया करते हैं। अपने मन को सजाने के बजाय वे इन चीजों में फंस जाते हैं। भौतिकवाद और खर्च बढ़ती है। महंगी लाइटें, शो पीस, उपहार आदि से त्योहार का आध्यात्मिक अर्थ कम हो सकती है। कुछ लोग इसे पैगन यानी कि गैर धार्मिक भी समझते हैं। हालांकि आधुनिक क्रिसमस ट्री मूर्ति नहीं, फिर भी गलतफहमियां फैलती है। त्योहार मनोरंजन जैसा लगने लगता है, आध्यात्मिक संदेश पीछे रह जाती है। यही कारण भाई और बहनों इसके बुरे प्रभाव यानी कि यीशु से ध्यान हटना और भौतिकवाद की ओर ले चलती है। यही कारण अगर इसे सिर्फ सजावट समझकर प्रभु यीशु मसीह को केंद्र में रखा जाए तो क्रिसमस ट्री कोई समस्या नहीं है। आगे भाई और बहनों हम क्रिसमस के तारों का सरल और छोटा स्पष्ट विवरण भी हम देखना चाहेंगे, जैसे कि क्रिसमस ट्री की शुरुआत कैसे हुई। भाई और बहनों, सांता क्लॉस और क्रिसमस ट्री के विपरीत क्रिसमस के तारे बाइबल से जुड़ी हुई है। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर 12 पद में बैतलहम का तारे के विषय में हमें बताई गई है। बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय एक विशेष तारा आकाश में दिखाई दिया। उस तारे को देखकर पूर्व के ज्योतिषी यरूशलेम पहुंचे और तारा उन्हें यीशु के पास तक ले गया। इसलिए तारा बाइबल आधारित प्रतीक है। तो फिर स्टार डेकोरेशन की शुरुआत कैसे हुई? प्राचीन ईसाइयों ने इस बैतलहम के तारे को याद रखने के लिए अपने घरों में, चर्च में, नाटकों में तारा लगाना शुरू किया। 19वीं सदी में क्रिसमस ट्री के ऊपर तारा लगाना एक आम बातें बन गई थी। ये तारा यीशु के जन्म की सूचना देने वाले तारे के प्रतीक बन गया। भाई और बहनों, स्टार डेकोरेशन भारत में भी उतना ही लोकप्रिय हो चुकी है। भारत में ये 3 कारणों से तेजी से फैला। दक्षिण भारत के ईसाई समुदाय, विशेषकर केरल, गोवा और तमिलनाडु में लोग इस तारे को घरों के बाहर लटकाते थे। इसे क्रिसमस ट्री कहा जाता था। उसी तरह मिशन स्कूल और चर्च, क्रिसमस के समय चर्च के बाहर बड़े बड़े तारे लगाए जाते थे। और भाई और बहनों, इसका ईसाई विश्वास पर भी एक अच्छे प्रभाव पड़ती है, जैसे कि यीशु की जन्म और प्रकाश की याद। तारा हमें याद दिलाते हैं कि यीशु संसार का ज्योति है, यूहन्ना 8:12। साथ ही क्रिसमस का सच्चा बाइबल आधारित प्रतीक, ये पूरी तरह से बाइबल पर आधारित है, इसलिए लोगों को सही संदेश बताना आसान होता है। गैर ईसाई लोगों को यीशु की कहानी जानने में मदद करती है। बहुत से लोग पूछते हैं ये तारा क्यों लगाते हैं, और ईसाई आसानी से यीशु की जन्म के विषय में उसे समझा सकते हैं। घर और चर्च में आध्यात्मिक माहौल बनता है। तारा क्रिसमस को आध्यात्मिक रूप से सुंदर बनाता है। लेकिन भाई और बहनों, इसमें भी कुछ घटी कमी हमें दिखाई पड़ती है। कई बार इसका अर्थ भूल जाते हैं। लोग इसे सिर्फ सजावट समझते हैं, यीशु को याद नहीं रखते। दूसरा भाई और बहनों, आध्यात्मिक दिखावा यानी कि शो ऑफ करना। बहुत महंगे, बड़े, चमकदार तारे त्योहार को प्रतिस्पर्धा बना देती है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो परंपरा भी बन जाती है, संदेश नहीं। लोग तारा लगाते हैं पर तारे का बाइबल संदेश नहीं बताते। अगर तारे को यीशु की ओर ले जाने वाले प्रकाश का प्रतीक समझकर लगाया जाए तो यह क्रिसमस का सबसे सुंदर और बाइबल आधारित सजावट होगी। अंततः भाई और बहनों, क्रिसमस का केंद्र केवल यीशु मसीह ही होनी चाहिए। सच्चा क्रिसमस यानी कि जीसस सेंटर क्रिसमस होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के कारण याद रखना चाहिए, जैसे परमेश्वर का प्रेम, मनुष्य के लिए उद्धार, पाप से छुटकारा, शांति और आशा। अगर यीशु केंद्र में है, वही सच्चा क्रिसमस है। बाइबल पढ़ना, कहानियों को याद रखना, क्रिसमस की सुबह परिवार या चर्च में यीशु के जन्म की कहानी पढ़े, बच्चों को सरल तरीके से समझाए, यीशु मसीह क्यों आए इसका अर्थ बताए। प्रार्थना और कृतज्ञता ये बेहद जरूरी है। सच्ची खुशी होती है जब पवित्र आत्मा की शांति हमारे बीच में होती है। प्रभु यीशु मसीह के उपहार के लिए धन्यवाद करें।
परिवार के साथ प्रार्थना और दूसरों के लिए आशीष की प्रार्थना करें। जरूरतमंदों की मदद, यह क्रिसमस का दिल है। यीशु गरीबों, छोटे लोगों और टूटे दिल वालों के लिए आए थे। अनाथ, विधवा, बुजुर्ग, बीमार, गरीब, किसी एक की मदद करे। दया सबसे सुंदर क्रिसमस होती है। प्रेम, क्षमा और मेल मिलाप। क्रिसमस का संदेश पृथ्वी पर शांति और मनुष्य में प्रसन्नता है। झगड़ों को खत्म करे, एक दूसरे को क्षमा करे, रिश्ते को सुधारे, परिवार में शांति बनाए, स्तुति और आराधना करे, चर्च जाए, गीत गाए, बाइबल का संदेश सुने। आराधना हमें याद दिलाती है यह यीशु का जन्मदिन है, हमारा नहीं। सरलता, नम्रता और पवित्रता। यीशु का जन्म एक साधारण गौशाला में हुआ, इसलिए दिखावा नहीं, अनावश्यक खर्च नहीं, शराब, नशा, अशुद्धता नहीं। चमक धमक से पहले आत्मिकता हो और साथ ही प्रतीक का सही उपयोग होना चाहिए, जैसे कि क्रिसमस ट्री, क्रिसमस स्टार और गिफ्ट। अगर आप उपयोग करें तो अर्थ समझाए, जैसे कि क्रिसमस स्टार यानी कि तारा, यीशु की ज्योति। दूसरा क्रिसमस ट्री यानी कि अनंत जीवन, और क्रिसमस गिफ्ट यानी कि उपहार, परमेश्वर को उपहार यानी कि प्रभु यीशु मसीह। सजावट तो हो सकती है लेकिन यीशु की जगह नहीं लेनी चाहिए। परिवार के साथ समय बिताना। परिवार परमेश्वर का वरदान है। साथ खाए, साथ गाना गाए, हंसे, बाइबल पढ़े, एक दूसरे को आशीर्वाद दे, दूसरों को शुभ संदेश देना। क्रिसमस का असली संदेश साझा करे। यीशु जगत का उद्धारकर्ता बनकर आए। यह किसी पर थोपने के लिए नहीं बल्कि प्रेम से बताने के लिए है। अंततः भाई और बहनों, इस तरह सही मायने में ये क्रिसमस होती है। सच्चा क्रिसमस यीशु को जानना, उनके प्रेम में जीना और दूसरों तक वही प्रेम पहुंचाना है। तो मैं आशा करता हूँ भाई और बहनों, इस वर्ष जो हम क्रिसमस सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, हम इन सारी बातों को अपने मन में रखेंगे और इसे आधार करते हुए हम क्रिसमस को सेलिब्रेशन करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह।